लेकिन एक बार दर्शन तो करो। तो तीनों भाई आकर के जो भगवान विष्णु विराजमान है वटवृक्ष के नीचे, सब सामग्री रखी हुई है, यंत्र उसके रखे हुए हैं, जो गच्चा इत्यादि वो सब रखे। देखा भगवान का दिव्य स्वरूप, दिव्य वेश। भगवान नारायण ने कहा कि देखो, एक मंत्र है बहुत प्रसिद्ध है, एक उपदेश किया, अहिंसा परमो धर्म। ये वही उन्हीं का है शब्द का, अहिंसा परमो धर्म। मनुष्य का अहिंसा, अहिंसक होना परम धर्म है। किसी जीव को मारना, जीव को सताना, चाहे वो घुन मक्षी कुछ भी हो, लेकिन जीव तो जीव है। इसलिए हमारे जैन बंधु जो है शाम 5 बजे सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं अधिकतर। तो क्या इस तरह से, और तुम लोग, मैं देखता हूं तुम लोग दिन रात हिंसा में ही डटे रहते हो। कहीं देवताओं के ऊपर उधर आक्रमण किया, कहीं वो किया, कहीं वो किया। तो इससे तुम्हारी कीर्ति नाश होती है। और जो आत्माएं कट करके जाती हैं, जिन आत्माओं को तुम दुखी करते हो, कितना पाप करते हो, जरा सोचो। और तो लगी और कहा देखो, और वहीं पर जिसको हम नास्तिकवाद कहते हैं मैं जी, जो इस समय ज्यादा प्रत्येक मन में इधर उधर आपको क्या बताएं, नास्तिकवाद तभी से चला। और इसको जो है, इसमें पहला सूत्र बताया जी, पहला श्लोक, पहला सूत्र नास्तिकवाद का कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो तब तक सुख से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चाहे ऋण हो जाए लेकिन खो ऐश्वर्य, खो, हाँ, तो बढ़िया आराम से, आराम की, चैन की, प्रेम की जिंदगी जियो। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब शरीर ये भस्म हो जाएगा तो ये बार बार कहाँ, अरे कहाँ मिलेगा ये शरीर। खाओ पियो मौज करो, मस्ती लूटो, यही जीवन का लक्ष्य है। और फिर उनको ये यज्ञ से, गायत्री से, भगवान के भजन से, भगवान विष्णु की पूजा से, शिव की पूजा से, गायत्री के अनुष्ठान से, सबसे विरत किया इधर। और फिर भगवान की इच्छा, तीनों भाई जाते हैं, भगवान देवादिदेव भूतनाथ का दर्शन करते हैं, तो मन उनका आ गया माता पार्वती की। पार्वती जी कितनी सुंदर है। और मैंने देखा पार्वती का यौवन कभी क्षीण नहीं हो रहा। ये तो सदा सर्वदा खोड़सी वाला बनी हुई है। अरे इतनी सुंदर, बोलो काम बन गया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो आदि शक्ति की। तो पहला काम बना। और फिर धीरे धीरे प्रवचन के प्रभाव से इन्होंने कहा भस्मीभूत देह है, तो फिर अब क्या, ये जितना समय बिताता हूँ संध्या में, तर्पण में, पूजा में, हवन में, जप में, गायत्री जप में, उतना समय बचेगा तो और बढ़िया आनंद बनेगा। ये समय मेरे आनंद में बीतेगा। और फिर धीरे 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 वेद माता गायत्री को छोड़ दिया, शिव को, प्रतिमाओं को उठा करके नदी में फेंक दिया, और सब। और फिर क्या होता है, जिन भगवान शिव ने कहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र की भांति पालन करूंगा, और फिर भगवान की लीला रंग लाती है। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ देवगणों के साथ नगरी पर चढ़ाई करते हैं। नगरी पर चढ़ाई करने के साथ साथ एक भूल कर बैठते हैं देवगण। वो गणेश जी की पूजा को भूल गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब वो गणेश जी की पूजा करना